लड़कियों को एक साथ आलिमा और टीचर बनाने की कोशिश। जी हां, लड़कियों को एक साथ आलिमा और टीचर बनाने की कोशिश टुमकुर जिले के मधुगिरी में कायम हुई जैतूना इस्लामिक डिप्लोमा एकेडमी, जिसे जिदा भी कहते हैं। पहाड़ों के शहर, चट्टानों के शहर मधुगिरी में इल्म का एक ऐसा मरकज कायम हुआ है जहां एक साथ दीनी और दुनियावी तालीम फराहम की जाएगी। मधुगिरी के मशहूर दीनी मदरसे कंजुल उलूम एजुकेशनल एंड चैरिटेबल फाउंडेशन के तहत मारूफ आलिम दीन मौलाना खालिद बेग नदवी की सरपरस्ती में जिदा का एक और सेंटर शहर मधुगिरी में कायम हुआ है। 29 जून बरोज इतवार मौलाना खालिद बेग नदवी की दुआओं के साथ जैतूना इस्लामिक डिप्लोमा एकेडमी मधुगिरी का इफ्तिताह अमल में आया। कंजुल उलूम ट्रस्ट के नुमाइंदों ने एक कसीर मंजिला इमारत किराए पर हासिल करते हुए तमाम तर सहूलियात के साथ एक खुशगवार माहौल में इस एकेडमी का आगाज किया है। मधुगिरी की चंद तालिबात ने यहाँ दाखिला लिया है। 10th पास लड़कियां जिदा के 4 साला कोर्स में दाखिला ले सकती हैं। 4 साला कोर्स के दौरान लड़कियों को आर्ट्स में पीयूसी की तालीम दी जाएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के जरिए पीयूसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की तालीम दी जाएगी। इसके बाद डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नो से करवाया जाएगा। पीयूसी और डिप्लोमा के साथ आलमियत का कोर्स भी मुकम्मल किया जाएगा। इस तरह 4 साला कोर्स के साथ मधुगिरी में जिदा का सेंटर कायम हुआ है। मौलाना खालिद बेग नदवी ने कहा कि मुल्क के कई शहरों में जिदा के सेंटर कामयाबी के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इफ्तिताही जलसे में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आए तालीमी इदारों के जिम्मेदारान मंसूर राशिद और अबू बकर ने शिरकत की। मौलाना खालिद बेग नदवी ने कहा कि मौजूदा दौर का सबसे बड़ा चैलेंज नौजवानों के ईमान की हिफाजत है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए निजाम तालीम को सेफरनाइजेशन जाफरान जार बनाने की कोशिश की गई है। स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों के लिए बुर्का हिजाब का मसला पैदा हुआ है। एजुकेशन सिस्टम को एक मजहब से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम मौजूदा हालात को देखते हुए जैतूना इस्लामिक डिप्लोमा एकेडमी की बुनियाद डाली गई है। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। हम देख रहे हैं कि जैसा कि आपके खिताब से मालूम हुआ कि एक लड़की जो है एक टीचर भी बनेगी और एक आलिमा भी बनेगी एक साथ। बताइए। ये जैतूना इस्लामिक डिप्लोमा एकेडमी के नाम से 10th पास और 12th पास बच्चों के लिए इदारा बनाया जा रहा है। ये सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में और ताल्लुका हेडक्वार्टर्स में पूरे हिंदुस्तान में लाने की कोशिश की जा रही है। इसका मकसद ये है कि हमारी बच्चियां कॉलेजों को जा रही हैं, यही डिग्री करते हैं, कोई दूसरा डिग्री कोर्स नहीं करती हैं, लेकिन वहाँ माहौल इतना ख़राब है कि वहाँ की इज्जत, वहाँ अपनी ईमान की इज्जत की इफ़्फ़त की हिफाजत करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इस तरह हर जगह ये इदारे ला रहे हैं ताकि हमारी बच्चियाँ अपनी ईमान के साथ, इफ़्फ़त के साथ, इज्जत के साथ अच्छे क्वालिटी एजुकेशन डिग्रीज हासिल कर सके और उसमें आलिमा कोर्स भी शामिल हो ताकि उसके अंदर दीन भी आ जाए और दुनियावी तालीम भी आ जाए। अभी यहाँ पर जो शुरू किया गया है वो पहला कोर्स शुरू किया गया है और कई कोर्सेस हम इसमें शुरू करने जा रहे हैं। ये पहला कोर्स फाउंडेशन स्कूल्स की टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है। 10th पास की बच्चियों को हम ले रहे हैं, 12th यहीं पर बच्चे करेंगे, 12th पास होंगे, फिर डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन डिप्लोमा यहाँ पर करेंगी, उसके साथ आलिमियत का भी, आलिमा का भी कोर्स कर लेंगी ताकि माशरे को एडवांस मेथडोलॉजी में पढ़ाने वाली टीचर्स मिल सके। ये इसका मकसद है। तो क्या ये हुकूमत से रिकॉग्नाइज है? ये हुकूमत से इसका ताल्लुक है? ये रिकॉग्नाइज जिस तरह से स्कूल्स होते हैं ऐसा नहीं है। ये हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं,
लेकिन जो इनकी सर्टिफिकेट होगी वो रिकॉग्नाइज होगी। डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इग्नो से करा रहे हैं और 12th इनको NIOS से करा रहे हैं। जो डिग्री रेगुलर स्कूल में पढ़ने के बाद बच्चों को मिलती है वही मिल रही है। आज दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर सारे यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ला लिया है और ओपन सिस्टम ला लिया है। 40% बच्चे इस वक्त अपनी अपनी जगह कोचिंग लेकर जाकर एग्जाम दे रहे हैं। कोटा के अंदर 3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं जो अपनी अपनी जगह एग्जाम देते हैं, कोचिंग कोटा में लेते हैं। उसी तर्ज पर इसको बनाया गया है। फरमाइए सर, 2 बातें कि मुरादाबाद से आप आए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुरादाबाद से पहल को आप कैसे देख रहे हैं? माशाल्लाह एक बहुत अच्छा कदम है और इस इलाके के लिए या इस शहर के लिए इससे अच्छा बेहतर कोई कदम नहीं हो सकता, जहाँ टीचर्स बनने के लिए 10th से शुरू कर रहे हैं, 12th भी करेंगी माशाल्लाह बच्चे। और जैसे सर ने बताया कि इग्नू से और NIOS से 12th कर लेंगे ये लोग, और आगे डिप्लोमा जब हो जाएगा उतनी ही डिग्री रिकग्नाइज है जो किसी भी यूनिवर्सिटी से रिकग्नाइज होती है। कोई भी बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री जो भी रिकग्निशन किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी से है, वही रिकग्निशन आपको इग्नू से मिलता है। तो लोगों को क्या पैगाम आप देना चाहेंगे यहाँ के मुकामी लोगों को? ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और मैं ये कहना चाहूँगा इंशाल्लाह 4 साल में ये लड़कियाँ फारिग हो गई, यहाँ से तैयार होकर आएंगी। अब टाइम है, आप शुरू हो जाएं कि अगले 4 साल के अंदर 2 या 3 फाउंडेशन स्कूल यहाँ पे इस इलाके में आप लोग डाल दें, जिससे कि बच्चे यहाँ से फारिग हों और इमीडिएटली एम्प्लॉयड आपके अपने यहाँ हों। इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। क्यों हम बाज़ार में, किसी भी कॉलेज में, किसी स्कूल में तलाश करें? हम अपने बच्चों से क्यों नहीं खुद फ़ायदा उठाएंगे? शुक्रिया। तो आप सबकी जिम्मेदारी है। बताइए सर, क्या कह रहे हैं? माशाल्लाह काबिल मुबारकबाद है ये कॉलेज। अल्लाह ये कॉलेज को नजर बद से बजाए और मदीरी के लिए एक अच्छा एक मकामी कॉलेज बनकर सबके लिए फ़ायदा मंद बनाए इंशाल्लाह। हमारी दुआ ये है जी, बहुत खुशी है और हर चीज़ में भी हम भी साथ देंगे, कौम के लोग भी साथ देंगे इंशाल्लाह। इधर के सभी इंशाल्लाह हमारी दुआ है। अस्सलाम वालेकुम। बताइए कैसे देख रहे हैं? ज़रूरत थी इस शहर में इस तरह के कॉलेज हो, कॉलेजेस होंगे यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अब हमारा ये कॉलेज अकेडमी जो शुरू हुई है, ये बहुत दिनों का हमारा ख्वाब था मधुगिरी वालों का, क्योंकि हमें कंजुल उलूम एजुकेशन ट्रस्ट के तहत हमारे सैफुल्लाह भाई, हमारे शफीउल्लाह भाई और बहुत से साथियों और यहाँ के साथियाँ मिलकर जो ये चला रहे हैं, उनकी दूसरे एजुकेशन के भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं इंस्टीट्यूट। अब ये बेहतरीन मौका है हमारे वास्ते, हमारे गांव के लड़कियों के वास्ते। ये हमारे वास्ते एक तोहफा है। ये तोहफे को हम बाकायदा सख्त से अपना लेंगे और सामने बढ़कर इस पर बहुत मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। बेंगलुरु के भी साथी आए और हमारे यहाँ के मुकामी भी साथी आए इंशाल्लाह। हमें भरोसा है कि अल्लाह पर सामने चलकर ये बढ़ चढ़कर बहुत दूर तक चलेगा इंशाल्लाह। तो कंजुल उलूम में अब तक सिर्फ लड़कों का मदरसा चल रहा था, अब एक और इदारा इससे जुड़ा है। बेशक अब 100 बच्चे हैं कंजुल उलूम में। पिछली बार 30 हुफाज हुए, वो भी प्रोग्राम हुआ था। बहुत ऊंचे अंदाज पर भी कंजुल उलूम चलता है। तो अब ये लड़कियों का इदारा भी आपके ही जी कंजुल उलूम के तहत ही चलता है इंशाल्लाह। आपका नाम? बशीर अहमद मधुगिरी, सदर मक्का मस्जिद के सदर और कंजुल उलूम के ये ट्रेजरर। बताइए कैसे हैं हालात मधुगिरी के? मधुगिरी माशाल्लाह, मधुगिरी में आज एक ऐसी कॉलेज ओपन हो रही है, तो इस हालत के आज के हालत के लिए सख्त ज़रूरत थी माशाल्लाह। वो चीज़ आज क्या है शुरू होने जा रहा है। बहुत बड़ी खुशी का मामला इंशाल्लाह। तो लड़कियों के लिए इस तरह की लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरत थी, सख्त ज़रूरत थी, इसलिए ज़रूरत की चीज़ आज मधुगिरी के बहुत खुश हो रहे हैं इंशाल्लाह। तो कैसा आप सब लोगों का ताउन रहेगा इसमें? सब इंशाल्लाह, हर चीज़ में हम सबका ताउन रहेगा मधुगिरी वाले का इंशाल्लाह। नया इदारा शुरू हुआ है, तो इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं यहाँ पर मधुगिरी में? अल्हम्दुलिल्लाह आज के माहौल के ज़रिए से भाई को बच्चों के लिए सख्त ज़रूरत थी ऐसे कॉलेज,
जो अल्लाह का करम है कि एक हमारे मदगिरी के एक ज़िम्मेदारान और बेंगलुरु के बहुत सारे ज़िम्मेदारान के एक मेहनत के तौर पर आज एक मदगिरी के लिए खुशनसीबी आके है। अल्हम्दुलिल्लाह एक मदगिरी के एक लड़कियों के वास्ते बहुत एक खुशी की बात है। तो यहाँ पर जो है पीयूसी भी तालीम दी जाएगी और साथ में लड़की को जो है आलिमा भी बनाया जाएगा। यही तो है ना, बहुत खुशी की बात है कि दीनी इल्म के साथ साथ और दुनियावी इल्म भी मिल जाएगी। तो बाहर जाते थे, हाँ, बहुत सारे तो बहुत दूर तक जाने का था कॉलेज, तो अल्हम्दुलिल्लाह नसीब इधर मिल गई। शुक्रिया। बताइए। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी का दिन है। बड़ी खुशी का दिन है। आज मधुगिरी में एक कॉलेज ओपन हुई है जिसका नाम जैतून इस्लामिक डिप्लोमा एकेडमी है। हम चाहते हैं इस कॉलेज से बहुत फ़ायदा उठाए, बहुत से लड़कियों से इससे फ़ायदा पहुँचे। अल्लाह इन सबको तरक्की अता फरमाए। आमीन। وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم. السلام عليكم. میں تو امتی ہوں شاہ امم، کر دے میرے آقا بنظر کرم، میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا بنظر کرم. کریم میں ہمارے ساتھ دو مہمان مراد آباد سے آئے ہیں، ان کے لیے ہماری صدارے کا تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن تعارف کرانا چاہتا ہوں. سر 30 سال پہلے ہم نے ایک چھوٹا سا ادارہ شروع کیا اس گاؤں میں، اس کا نام تھا کنزل العلوم ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ. پہلے یہاں پر مکہ مسجد میں اس کے مدرسے کا افتتاح ہوا، یہاں پر ہم نے اسکول شروع کی. اس کے بعد ٹاؤن کے باہر ہم نے 5 ایکڑ زمین خریدی، وہاں پر ہم ایک مدرسہ چلا رہے ہیں جس میں 100 بچے تعلیم پا رہے ہیں. ایک اچھی سی مسجد بھی ہے، اگر وقت ملے تو اس کا معائنہ کریں گے. اور وہاں پر ہم نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیائی تعلیم دینے کے لیے کوشش کر رہے تھے. ہم نے 2 سال پہلے ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن کو پوچھا، مگر پرمیشن ہمارے لیے نہ دیے. بہت ساری رکاوٹیں ہمیں آئی ان دی فارم آف فائر فورس سرٹیفکیٹ، بلڈنگ سیفٹی سرٹیفکیٹ. بعد ہم نے سوچا کہ کیونکہ آج کل ہمارے بچے مدرسے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مگر وہ جب جاتے ہیں دنیائی فیلڈ میں ایک معمولی سی LL لرننگ لائسنس یا ڈرائیونگ لائسنس لینا کر کو بولے تو وہ ان کو 10th اسٹینڈرڈ کی سرٹیفکیٹ پوچھتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ان کا ڈیٹ آف برتھ رہتا ہے. تو ہم نے لاسٹ ایئر سوچا کیا کریں اس کے لیے. ہم اسکول تو کھول نہیں پا رہے تھے، تو اللہ کا احسان کرناٹک اسٹیٹ گورنمنٹ نے مدارس میں 100 مدارس کو چنا ہے جس میں انہوں نے دنیائی تعلیم دینا چاہتے ہیں، 10ویں پاس کرانا چاہتے ہیں، NIOS کے تھرو کرانا چاہتے ہیں. اس کا یہ بار ٹینڈر شاہین کالج بدر کو ہوا، تو انہوں نے ہمیں ان کو رابطہ کیا. انہوں نے ہمارے اس مدرسے کو اڈاپٹ کیا. یہاں پر انہوں نے NIOS سے 10ویں جماعت کا ہمارے جو بچے 14 سے 16 سال کے بچے ہیں ان کو امتحان دینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. انہوں نے 2 اساتذہ کو بھیجا ہے، وہاں کا پورا خرچ بیئر کر رہے ہیں. ماشاءاللہ کتابیں دیے ہیں، فرنیچر دیے ہیں، کمپیوٹر دیے ہیں، اور آن لائن کلاسز ہوتے ہیں. اپریل یا مئی 26 میں ان کا بچوں کا ایگزام ہوگا، انشاءاللہ پورے بچے پاس ہوں گے. تو اس کے بعد اسی کی فکر لے کر ہم نے مولانا خالد بیگ صاحب کے پاس پہنچے. ان سے ہم نے کہا کہ خاص کر ہماری لڑکیاں کالج میں بڑی پریشانی کا معاملہ ہے، اپنے پیر ڈگمگا رہے ہیں ان کی لڑکیوں کے، تو ان کے لیے کچھ کرنا ہے. تو انہوں نے لا کے جگہ دکھائے 5 ایکڑ. تو ہمارے لیے ایک ماسٹر پلان دیا کہ یہاں پر ایک لڑکیوں کا مدرسہ ہو، اسکول ہو، کالج ہو، ہاسپٹل ہو وغیرہ کا. ان بٹوین آپ نے ہمارے لیے، ہم اس پوری ٹیم کو ہم نے باہر بلایا تھا، جا کے دیکھو میرے مدارس داونگیرے وغیرہ میں کیسا چلا رہا ہوں. وہاں پر اللہ کا احسان، ہمارے ایوب صاحب کا شکریہ،
उन्होंने वॉलेटली कहा कि हमारे पास एक बिल्डिंग मौजूद है, आके आप इसको इस्तेमाल करो। तो हमने उसी दिन से काम शुरू किया। बहुत सारा काम बाकी था, माशाल्लाह बहुत सारे पैसे खर्चा करके यूब साहब कंप्लीट करा रहे हैं, और उसके साथ साथ इंटीरियर का हमारा था ट्रस्ट का, तो वो भी काम शुरू हुआ है। इंशाल्लाह आज इसका इफ्तितार हो रहा है, कल से इंशाल्लाह ये क्लासेस ज़रूर शुरू होंगे और इंशाल्लाह यहाँ की लड़कियों को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, उसके बारे में मौलाना कहेंगे। मेरा एक ब्रीफ तारुफ था, और ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, इसका कोई मालिक नहीं और हमारे लिए कोई इंडस्ट्रीज से कनेक्टेड नहीं कि वहाँ से अपना पैसा है, और दूसरा हमारे पास कोई सोर्स नहीं, हमारे पास गवर्नमेंट से कोई ग्रांट नहीं, हम चंद लोगों के चंदे से करते हैं, बहुत से ट्रस्टी हजरात अपने चंदे से डालकर करते हैं। तो ये करके खाली यहाँ पर जो ट्रस्टी अहबाब हैं अपनी मेहनत करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, वक्त लगाते हैं, लगाकर इसको जो है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए पूरा सबसे पहले हमारे लिए हिम्मत दिलाने के लिए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला हमारे 5 एकड़ ज़मीन का डीसी कन्वर्शन था, तो हमारे आज के मेहमान खुसूसी हमारे सरपरस्त जनाब खालिद साहब ने 5 लाख रुपया का हमने मदद की, तो उससे काम शुरू हुआ माशाल्लाह। तो ये काम भी इसी की कड़ी है, इंशाल्लाह ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। अल्लाह ने हमारी मेहनत को कबूल करके 2 मेहमान को यहाँ भेजा है। आपके पास भी कुछ, मंसूर साहब के पास, अबू बकर के पास कुछ सरप्लस अमाउंट हो अपने चैरिटीज़ को जाकर, तो इस मदरसे की भी मदद करें, तो आने वाले 2-4 साल में हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, अपने कदम पर खड़े जाएंगे। इन चंद कलिमात के साथ सबसे पहले मैं हमारे रहबर, हमारे गाइड मौलाना खालिद बेग साहब का इस्तकबाल करता हूँ आप सबकी तरफ से, और मैं जनाब अयूब साहब से गुजारिश करूँगा उनकी गुलपोशी शालपोशी करें पूरे गाँव की जानिब से। ये चाहते नहीं मगर हम शुरू करें, वो भी आएगा, उनको भी आएगा। तो इसके बाद हमारे मेहमान जनाब एक बाप अपनी बच्ची को कॉलेज को भेजते हुए रात में घर में सुकून के साथ बैठ नहीं सकता। बाकायदा मूवमेंट चलाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं। हमारी बच्चियों के ईमान को खत्म करने की कोशिश। अभी कर्नाटक के अंदर पर्दे का मसला आया, कहा कि आपको बुर्का ओढ़कर नहीं आना चाहिए। अभी भी केस चल रहा है, अभी भी हल नहीं हुआ है, उसकी तलवार लटक रही है। हमारी बच्चियों के ईमान को खत्म करने की कोशिश, हमारी बच्चियों की इज्जत को खत्म करने की कोशिश, हमारी बच्चियों की इफ्फत को खत्म करने की कोशिश। मेरी ये सारी बच्चियां मेरे सामने बैठी हुई हैं, तुम सबको बता रहा हूं, सुन लो। मर्द में लड़की में क्या फर्क है? 2 तरह के गिलास हैं। एक गिलास है स्टील का, 10 मर्तबा नीचे गिर जाए डैमेज तो थोड़ा हो जाएगा, टूटेगा नहीं। वही एक कांच का गिलास ऊपर से क्या कर दो, गिरा दो, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, फिर जुड़ेगा नहीं। लड़के में और लड़की में फर्क यह है, लड़की की इफ्फत गिलास की तरह है, एक मर्तबा ऊपर से गिरी और फट गया तो मौत तक उसको जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। और ये लड़के का गिलास गिरेगा, 10 मर्तबा उसको क्या कर लिया जाएगा, ठीक कर लिया जाएगा। हमारी बच्चियां बहुत कीमती हैं इस माशरे में। मदगिरी में आप ये कर लो, अगर आपके यहां 2000 बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, तो 995 लड़कियां होती हैं और बाकी के कौन होते हैं, लड़के होते हैं। आधी आबादी हमारी लड़कियों की होती है। ये माशरा बदलना है। मंसूर राशिद साहब ने मुझसे अभी आपको कह रहे थे, जब आज से 18 साल पहले वहां पर हम इदारा शुरू कर रहे थे, लोगों से कहा कि इस इलाके का वीडियोग्राफी कर लेना और रखे रहना, और 15 साल के बाद फिर आके वीडियोग्राफी कर लेना। ये एरिया वो बाकी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। वहां पर ईसाइयों ने मेहनत कर दी थी हमारे बच्चों पर, कादियानियों ने मेहनत कर दी थी। वहां पर जाकर इन लोगों की मेहनत से ये किया, बच्चों को हमें पैसा देके पढ़ाते थे।
आज ये पैसा देने, स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार है, कोई स्कॉलरशिप लेने का नहीं है, तैयार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा का पूरा माहौल बदल चुका है, एरिया बदल चुका है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर इखलास के साथ इसको चलाओगे तो इस इदारे की वजह से ये एरिया बदल जाएगा इंशाल्लाह। 1000 बच्चियां अगर यहां पर पूरी यहीं की पढ़ेंगी तो आपकी मदगिरी का हाल क्या होगा आप सोचो। अब हमारी बच्चियों के लिए कॉलेज में जाना उतना आसान नहीं है, तो क्या कॉलेज छोड़ा देंगे हम? कॉलेज को छोड़ाना आसान नहीं है, हमारी बच्चियां पढ़ना है। कभी भी बच्चियों की पढ़ाई को रोकना नहीं है, बच्चियां पढ़ना है। तो हमने कोविड इसके बाद यहां का पर्दे का जो निजाम हुआ उसके बाद ये सिस्टम लेकर आए कि आप अच्छी तरह सुन लो, कोटा का नाम सुना है आप में से बच्चियों में? कोई सुना है कोटा? हाथ उठा कोई कोटा का नाम सुना है तो। यस, कोटा एक जगह है जहां पर कोचिंग क्लासेस चलते हैं। पूरे हिंदुस्तान के 3 लाख बच्चे रहते हैं वहां पर। एक इंस्टीट्यूशन है बंसल, 1.25 लाख बच्चे हैं उसमें। रिसोनेंस है, 60,000 बच्चे हैं। इतने ज्यादा बच्चे वहां पर क्या है मौजूद है। वो कोई एफिलिएटेड कॉलेजेस नहीं है। वो बोलते हैं कहीं पर भी तुम क्या कर लो, दाखिला ले लो, पढ़ाई हाई स्टैंडर्ड की हम यहां करेंगे। लोग अलग कॉलेजों में एडमिशन ले लेते हैं, पढ़ने के लिए कहां जाते हैं? वहां जाते हैं और वहां पर हाई स्टैंडर्ड की पढ़ाई होगी। कोविड के बाद पूरी दुनिया में, इससे पहले नहीं था, डिग्री कोर्सेस ऑनलाइन और ओपन कोर्सेस हो गए हैं। आज 40% बच्चे रेगुलर कॉलेज को नहीं जा रहे हैं कोविड के बाद, और सब अपने अपने इलाकों में अच्छी कोचिंग ले रहे हैं, ओपन डिग्री कोर्सेस कर रहे हैं। 5 साल के बाद आपको बता रहा हूं, जितने भी कॉलेजेस हैं चमगादड़ उड़ते रहेंगे वहां पर। 20% बच्चे जाएंगे, बाकी सब बाहर से करेंगे। सारे यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दिया, मैसूर यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दिया, इग्नो पहले ही से हमारे यहां सब है। यहां पर क्या हो रहा है वो सुन लो। यहां पर यह हो रहा है कि हमारी बच्चियों को 10th पास हो गई। अभी कई कोर्सेस हम शुरू करेंगे यहां पर, ये पहला कोर्स शुरू किए हैं। आप 10th पास हो गए हैं, यहां एडमिशन ले लीजिए। 12th हम कराएंगे यहां पर, फिर एक डिप्लोमा कोर्स कराएंगे, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन का। मॉन्टेसरी एजुकेशन टीचर्स ट्रेनिंग गूगल करके देख लो, बेंगलुरु में भरे हुए हैं, तुमकुर में है, सब जगह है। 70-70, 80-80 हजार रुपए उसकी फीस है। गवर्नमेंट ने अभी जो ये एजुकेशन सिस्टम आया है, ये 5+3+3+4 का फॉर्मूला है। नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, ये 5 क्लास मिलाकर फाउंडेशन स्कूल। अभी स्कूलों का एफिलिएशन भी ऐसा ही मिलेगा। 3rd, 4th, 5th प्रिपरेटरी, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 6th, 7th, 8th मिडिल क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th ये सेकेंडरी है। ये 5 ये है। नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट सेकेंड को पढ़ाने के लिए डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड करके रहना चाहिए, उसकी एलिजिबिलिटी है। 3rd, 4th, 5th प्रिपरेटरी को पढ़ाने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी DELD है। मिडिल और सेकेंडरी को बढ़ाने के लिए BEd है। हम यहां कोर्स करा रहे हैं, 10th पास होकर बच्ची आ रही है, 4 साल का कोर्स कर रहे हैं। 12th हमारी हो जाएगी बच्चे की, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हो जाएगी, और वो एलिजिबल हो जाएगी टीचर की। एक बात। दूसरा, आलिमा का कोर्स उसके साथ करा रहे हैं। तीसरी बहुत अहम बात है, जो पेरेंट्स यहां पर आए हैं, आज अभी हम करके जा रहे हैं। मुझे क्लास में बात करना था, बच्चों से मैं बात कर ले रहा हूं। ये बच्चों का कल से हम लोग एक टेस्ट लेंगे। इनकी राइटिंग
इनकी रीडिंग, इनकी स्पीकिंग, इनकी मैथ्स, इसका हम एक टेस्ट लेंगे। अब टेस्ट लेने के बाद 8 दिन के बाद हम पेरेंट्स को बुला रहे हैं और पेरेंट्स को हर एक की जो सलाहियत है वो दिखाकर दस्तखत ले रहे हैं, साइन ले रहे हैं। अब तक हमारे 1,500 टीचर मेरे पास हैं, तो कितने हजार टीचर्स का इंटरव्यू ले लिया होगा सोचो आप। आज बीएड करके टीचर्स आती हैं, डिग्री करके लोग आ रहे हैं, बीएससी करके आए हैं। अभी मंसूर राशि साहब कह रहे थे कि पीएचडी किए हुए कितने टीचर्स को लिए, 350 का इंटरव्यू लिए, 4 मिले लायक। अगर आप लिखने के लिए बोलो एक सफा इंग्लिश में, 10 गलतियां उसमें करेंगे। 5 मिनट इंग्लिश में क्या नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, रीडिंग नहीं आ सकती। हिंदुस्तान, ये मुसलमानों का हाल नहीं बोल रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान का हाल बोल रहा हूं। ये मामला है कि सलाहियतें नहीं बन रही। अब हम यहां पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशन नहीं बनाए हैं, सारे पेरेंट्स समझ लेना और सारे बच्चे समझ लेना। हम यहां सिर्फ पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशन नहीं बना रहे हैं, हम तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी एक आम, ये कोई बहुत अच्छी डिग्री की हुई बच्ची है और तुम्हारे दरमियान, उसके दरमियान कोई मैच नहीं रहेगा इंशाल्लाह 4 साल के अंदर। आप 10वीं पास करके आए, हम पेरेंट्स को दिखाएंगे। 10वीं पास करने के लिए 13 साल पढ़कर आए हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 3 साल, 10 साल। और 10 साल तक आपने नर्सरी से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक स्कूलों में फीस भी दी है। आप सब सारे पेरेंट्स कितनी फीस दी है उसका भी हिसाब लगा लेना, और कितनी मेहनत हुई है उसका भी हिसाब लगा लेना। और हम 8 दिन के बाद आपके बच्चों को क्या टेस्ट लेकर आपको बुलाकर दिखाएंगे कि क्या है। 13 साल पढ़ाने के बाद आपकी बच्ची कहां थी, और हम कितने साल पढ़ाएंगे, 4 साल पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। ये हमारी बच्चियां थोड़ा हमारे साथ वादा कर लें कि हम जैसा बोलते हैं ऐसा ये क्या कर लेंगी, मेहनत कर लेंगी। तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चियां बाहर निकलेंगी तो यहाँ की स्कूल है, किसी भी स्कूल में, मुसलमान गैर मुस्लिम स्कूल में जाकर तुम एक इंटरव्यू दो। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता तो फिर मुझे बताना। मकसद तुम्हारे सिलेक्शन का नहीं है, मकसद तुम्हारी जिंदगी बनाने का है कि तुम्हारी जिंदगी ऐसी बन जाए, या तो तुम स्कूल पढ़ाने के लायक हो ईमान के साथ, दीन के साथ। दूसरा, तुम अपना घर चलाने के लायक हो कि घर को किस तरह से चलाया जाए, खानदान को किस तरह से बनाया जाता है। तुम आने वाली नस्लों को बनाने वाली तुम बन जाओ। इसके लिए हम क्या बना रहे हैं, यहां पर कहां से पढ़ाई शुरू करती, घबराना नहीं। पहली बात, पेरेंट्स को भी मैं कहता हूं, आपको भी मैं कहता हूं, कोई भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंटरफेयर नहीं करना। एक बात ये करना कि आपने अब तक अपनी बच्ची को वहां पढ़ाया 13 साल, अब हम जो पढ़ा रहे हैं उसके क्या करना, हवाले करना, अपनी राय नहीं देना। हम किसी की राय नहीं लेंगे यहां पर। मैंने इन लोगों से कहा कि मुझे 6 बच्चियां काफी हैं, उसके बाद यहां पर एडमिशन देने के लिए इंशाल्लाह क्या नहीं रहेगी, जगह नहीं रहेगी। आपको हम बता रहे हैं ये जो ज़िदा या जैतून के नाम से यहाँ शुरू कर रहे हैं माशाल्लाह मौलाना, और मेरे ख्याल से आज के प्रेजेंट निज़ाम के हिसाब से जो प्रेजेंट कंडीशंस ऑफ द कंट्री चल रही हैं, तो उसके हिसाब से माशाल्लाह इससे बेहतर कोई तरीक़ाकार नहीं हो सकता हमें अपने बच्चों को एक तालीम देने का। और 10th के बाद स्पेशली जो वो एजुकेशन सिस्टम में जो डेवलप कर रहे हैं यहाँ पर, उसी को हम देखने के लिए आए थे और समझने के लिए आए थे मुरादाबाद से हम। तो इंशाल्लाह एक 4 साल के जैसे कोर्स बता रहे हैं, तो विद इन 4 years बच्चे इतने अच्छे ट्रेन हो जाएंगे इंशाल्लाह, जो हमने सब समझा है मौलाना से, कि 10 से 15 हज़ार की तनख्वाह कोई बड़ी बात नहीं है जो भी बच्चा यहाँ से पास आउट होगा।
ٹھیک ہے. شروع میں ڈیفینیٹلی ایک اسٹوڈنٹ کو یا اس کے ماں باپ کو ضرور محسوس ہوگا کہ ابھی اتنا کاسٹ جا رہی ہے, وچ جو ابھی بتایا حضرت نے کہ 30,000 روپے سالانہ یا 2,500 روپے مہینہ, بٹ ڈیفینیٹلی اٹ ول بی پیڈ بیک ود اے لاٹ آف پوزیشننگ جو آپ لوگوں کو مولانا کے انڈر میں ملے گی. آلریڈی ہم ایک اسکول امن کے نام سے وہاں پر چلا رہے ہیں مولانا کے انڈر میں, جس میں ماشاءاللہ آج کی تاریخ میں تقریباً 900 بچے ہیں. اور اسی طرح سے اس کی بھی شروعات تھی, ایسی ہی ایک کالونی تھی, مولانا خود اپنے آپ تھوڑا وہ بتا دیں گے چاہے, تو مجھے بتانا اچھا نہیں لگے گا, لیکن وہ بھی اسی طرح کی کالونی تھی. بالکل بچوں کو کوئی بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا وہاں پر, کیونکہ بچے پیسہ کماتے تھے 10 روپے 20 روپے 25 روپے, تو پیسے دے کر پڑھانا بڑا مشکل تھا ان لوگوں کے لیے. لیکن آج ماشاءاللہ یہ پوزیشن ہے کہ ہمارے پاس آلموسٹ جگہ نہیں ہے. اس سال ایک ہم فلور اور بڑھائے ہیں, تو جگہ نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن ویٹنگ لسٹ ہمارے پاس 2-2 4-4 سال کی چل رہی ہے ماشاءاللہ. تو فری میں پڑھنے, سب پہلے شروع میں ہم فری میں پڑھانے کو تیار تھے, لیکن سب پیسہ دیتے ہیں ماشاءاللہ, اور بھرپور پیسہ دیتے ہیں. اور ہم پر تھوڑا پریشان ہیں کہ ہم جو جس مقصد سے لگائے تھے کہ اپنے انویسٹمنٹ کر کے بچوں کو پڑھائیں گے, تو ہم کمپلین کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پیسے لینے والا بھی آج کی تاریخ میں کوئی نہیں ہے. تو ماشاءاللہ اس ادارے کی یہ پوزیشن ہو گئی ہے اب کہ ڈیمانڈ کے حساب سے ہم کہیں کہ ہر بچہ علاقے کا وہاں پڑھنے آ رہا ہے ماشاءاللہ. بہت ایکسائٹیڈ ہوں میں کہ جو ماشاءاللہ شروع ہو رہا ہے اس پوزیشن میں, اور جو شروع کے 10 بچے یہاں پر ایڈمیشن لیے ہیں, آئی ایم شیور دے آر گوئنگ ٹو بی لیڈرز آف دی کنٹری. مبارک ہو آپ لوگ کو. ہوگا آپ کی دعاؤں سے. ہم نے اسی لیے اس کو صرف زدہ نہیں رکھا, زدہ انسٹیٹیوشن رکھا ہے. اب یہ کورس کے ساتھ ساتھ سرٹیفکیٹ کورس ہوں گے, ہمارے پاس ڈپلوما کورس ہوں گے, ہمارے اور کئی چیز یہاں پر ہوں گے. یہ ایکٹیویٹی بڑھے گی, اس کے بعد زیادہ بڑھے تو انشاءاللہ اور بھی جگہ کریں گے. بہرکیف آپ کا شکریہ. ہم تھوڑی سوئی ہوئی قوم ہے, آپ جیسے لوگ ہمیں جگانا ہے, بڑا دیر سے جگ رہے ہیں, انشاءاللہ کام ضرور ہوگا. اس کے بعد جناب جے شفیع اللہ سے گزارش کروں گا شکریہ ادا کریں, اس کے بعد دعا کے ساتھ محفل برخاست. حضرت مولانا خالد بیگ صاحب ندوی دامن برکاتہم, میں اس زیتونہ اسلامک ڈپلوما اکیڈمی اور کنزولوم ایجوکیشنل اور چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے میں حضرت والا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ اس وقت اس جمع ہونے کو قبول فرما. یا اللہ جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے اس میں بھرپور کامیابی عطا فرما.